बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। सदा सलामत रहें, खुश रहें। सामीन इकराम, बात सीधी सी है कि सियासी माहौल बनता जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से खदशात मौजूद हैं। और वो नवाज शरीफ कह रहे हैं कि 12 करोड़ अवाम के मुजरिमों को सजा दी जाए। तो फिर क्या होगा? क्या हंगामा आराई होगी? क्या मसले मसाइल होंगे? क्या मसाइल होंगे? तो लोग ये कह रहे हैं, उनके अपने हामी भी इससे इतफाक नहीं कर रहे कि इस किस्म के बयानिए से इलेक्शन में नहीं बनना, कहीं इलेक्शन ही ना जानते पे। और अच्छा, फैसलाबाद धरना केस जो है, उसके जो है वो अपील यानी नजरसानी केस जो है वो सामने आ गया। 3 रुकनी बेंच भी बन गया। ये क्या मसले मसाइल है, इसकी क्या होगा, ये किधर क्या रुख लेगा? एहतसाब का पहिया चलेगा तो फिर रंदा पूरा फिरेगा। ये भी एक पैगाम बिल्कुल साफ सुथरा है। कल मैंने 2 खबरें दी थी आपको। एक राजिक संजरानी की कि जनाब सादिक संजरानी साहब ने क्या काम दिखाया, 35 साल भाई को कहाँ तक पहुँचा दिया और उनको एक राइश इलाट करवाई थी। तो उसकी तफसीलात बताता हूँ अब क्या हालात हैं और वो कहाँ हैं और क्या हो रहा है। और दूसरा ये था, वो एक मैंने आपको खबर दी थी ब्रिगेडियर अख्तर सुबहान की कि उनकी गिरफ्तारी हो गई, बल्कि वो लापता हो गए। तो मामला गड़बड़ हो गया और उनकी बेगम साहबा जो वो अदालत में पहुंच गई, हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट की रावलपिंडी रजिस्ट्री में कि जनाब बाजियाब कराओ, बंदा कितने होया किया कीता की ऐसे। तो वो बताता हूँ कि क्या हुआ क्या है, उसकी तफसीलात मजीद आ गई हैं। और आखिरी बात जो होगी वो यही होगी कि अब जो मामला जा रहे हैं किधर जा रहे हैं, क्योंकि जो फैजाबाद धरना केस है उसमें 3 रुकनी बेंच तो बन गया, लेकिन साथ ही तनकीद भी शुरू हो गई। यानी ये काजी फायज ईसा का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। तफसीलात से आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश का इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। ये पाकिस्तानी यानी पाकिस्तानी कैसे ऐसे करें, मुझे और अपने आप को न देखें, किसी ग्रुपिंग में न जाए। क्यों कि अगर हम पाकिस्तान के साथ वफा नहीं करेंगे तो फिर कौन वफा करेगा? मुझे और आपको तो करनी चाहिए। बहरहाल आगाह करता हूँ आपको तफसीलात से कि मुतालबा वो जोरों पर है, लेकिन नवाज शरीफ का मुतालबा अपनी जगह और वो बार बार कह रहे हैं जनरल फैज़ हमीद और साथ में जनरल बाजवा और साथ में कह रहे साकिब निसार, खोसा साहब यानी आसिफ सईद खोसा, और फिर वो जनाब मौजूदा एक सिटिंग जज इजाजुल हसन, सबका कहते हैं एहतसाब। दूसरी जानिब एहतसाब का रंदा फिरने लगा। मैंने आपको एक खबर दी थी कि मुख्तलिफ एजेंसियों से लोग मांग लिए गए हैं। अब उनकी तफसीलात आ गई। उसमें जनरल भी मांगे गए, उसमें ब्रिगेडियर भी मांगे गए और उसमें कर्नल भी हैं और उसमें मेजर भी हैं। मकसद क्या है? ये सारे ISI से भी हैं, IP वगैरह से भी हैं, खुफिया एजेंसियों से। ये तहकीकात करेंगे, बल्कि निगरानी करेंगे कि पाजी जो अंदर बैठे ने नैब में वो तो नहीं को कम पा रहे, क्योंकि माजी में नैब की जो पोजीशन थी वो उसका वक़ार ख़राब हुआ था, वो रिजल्ट नहीं मिल सका था क्योंकि मुख्तलिफ जगह से उस पर मुदाखलत की गई थी और इसलिए रिजल्ट नहीं आ सका। कि जो भी हुआ, जिस तरह भी हुआ, उसमें प्री बार्गेन हुए, लेकिन प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के मालकान को दबाया गया और उनसे पैसे लिए गए, सब कुछ गया। फिर नैब को उसमें से मुनाफा भी दिया गया, नैब का जो एक जायज़ रखा गया था तो उनको कमीशन मिलेगी, वो भी अफसरों ने खूब कमाया। अब मामला वैसे नहीं, अब तो फिर वही है, शहबाज गिल रंदा फिरेगा कहते सन, तो भाजी रंदा फिरेगा, वो आप ते आना नहीं, लेकिन अब वो दूर से बैठा, अमेरिका से बैठ के दूरबीन के जरिए देखेगा कि लाहौर में, पाकिस्तान में, कराची में, पेशावर में, रावलपिंडी इस्लामाबाद रंदा फिर रहा है। किस पर? करप्ट लोगों पर। और सब पकड़े जाएंगे और सबका हिसाब किताब होगा। 80-81 केस तो पहले ही है, बाकी भी सारी लिस्टें बन गई हैं, ट्रकों में रिकॉर्ड मंगा लिया गया, खोल दिए गए हैं। तो उसमें अब ये जो होगा एक सर्विंग जनरल भी होगा और वो भी आएगा। और फिर चूंकि भट्ट साहब जो इसमें चेयरमैन है नैब के, वो खुद जनरल है, तो भट्ट बहादुर सीधा हो गया, उन्होंने कहा नहीं, बहुत बदनाम कर दिया, हमारे अदारे को भी कर दिया, नैब को भी कर दिया, लिहाजा मैं ममलकत के हवाले से काम करूंगा। और उन्होंने मदद मांगी और कुछ लोगों के इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया। जिस तरह काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट से बहुत से लोगों को ट्रांसफर कर दिया, यानी जहां जहां से वो मुस्तार लिए गए थे, यानी डेपुटेशन पे लिए गए थे, उन्होंने वापस करते थे। चाहे वो
लाहौर हाई कोर्ट के थे या कहीं और के थे, सब जो भी थे अपने अपने वापस महकमों में कर दिए कि भाई तुझे तो चलो। अब उनकी जगह किन की तैनाती होती है ये तो काजी साहब देखेंगे, मेरिट अपना बनाएंगे, क्योंकि वो उसूल पसंद आदमी। लेकिन काजी साहब के जो गले में अब नया एक मतलब अटक गई है बात, कांटा जो है वो कांटा गया है, वो फैजाबाद धरना केस है जिस पर उन्होंने फैसला दिया था और उनके साथ थे जस्टिस बशीर आलम, 2 रुकनी बेंच था। 2017 में ये फैसला दिया था उन्होंने, लेकिन इस पर नजरसानी की अपील हुई थी। पीटीआई की तरफ से भी, शेख रशीद साहब भी थे, मुख्तलिफ अदारे भी थे, कौमी अदारों ने भी, ISI ने भी किया था कि जनाब इसमें नजरसानी करें, क्योंकि बड़ा सख्त फैसला था। और फिर उस पर काजी फायज ईसा ने 4 साल भुगता भी, और भुगतने के बाद जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, इस वक्त वो चीफ जस्टिस है। अब नजरे का सानी केस उनके सामने आ गया और उनके साथ 3 रुकनी बेंच बन गया। लेकिन 3 रुकनी बेंच जो है उन्होंने वो उसी तरह बनाया जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, क्योंकि उन्होंने जब तक इसमें फैसला नहीं था ये उसी तरह चलता रहेगा। तो उन्होंने अपने सीनियर यानी अपने साथ जो उनसे सेकंड वन जो है यानी तारिक मसूद साहब, उनको और जस्टिस इजाजुल हसन, जिन पर बहुत से इतराज़ात है, नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं फाड़ के लम्हे वालों, लेकिन उन्होंने उन 3 को यानी 3 रुकनी बेंच बनाया जो अब इसकी नजरसानी की अपील करेगा। लेकिन फैसला बड़ा सख्त था जो उस वक्त भी हजम नहीं हुआ था, और लोग कहने अभी ने क्या मतलब कि फैजाबाद धरने के जो मुल्ज़िमान हैं या जिनको इन्होंने नॉमिनेट किया था, इन्होंने कहा था, साफ कहा था कि जनाब जो लोग हैं अदारे के, उनका अदारा उनका एहतसाब करे, और जो है हुकूमती उनका हुकूमत सजा दे। यानी जो फौजी लोग हैं जिन्होंने नाजायज़ किया, जिन्होंने ज्यादती की, उनको बाकायदा सजा दी जाए, यानी कोर्ट मार्शल किया जाए। जो तो क्या अब वो बड़े लोग जो है वो धर लिए जाएंगे। नाम कौन कौन से हैं? फैज हमीद साहब उसमें भी है, नंबर 1 पे है। फिर उनके साथ एक और नवीद हयात साहब जो तरक्की पाके कहीं से कहीं पहुंचे हुए, और एक और भी है आसिफ गफूर जो कोर कमांडर है इस वक्त कोयटा में। इन 3 के नाम है। अब इन 3 के नाम पे तो जो फैसला था वो क्या था? फैसला सीधा सीधा था कि जनाब लोगों ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, सरेआम पैसे बांटे गए, और ऐसा था कि जैसे सरकारी कौमी अदारे के लोग, जिम्मेदार लोग जो है वो आइन और कानून को बाला ताक रख के अपने अदारों की हुदूद से बाहर निकल के वो सियासत में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने वहां पैसे भी बांटे। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। तो अब अपील नजरसानी, अगर ये फैसले इसी तरह 2-1 से हो गया तो फिर क्या बनेगा भाई? मसला तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। काजी फायज ईसा तो बड़े उसूली आदमी, देखे वो क्या करते हैं। लेकिन जाहिर है दलाइल सुनेंगे, लोगों से बात करेंगे, देखे अगर रिवर्स ना हुआ तो एक नवा पांबड़ बनेगा जनाब पाकिस्तान की रियासत च सियासत च, तो बड़े मसाइल होंगे खड़े, क्योंकि हुकूमती लोग भी शामिल थे इसमें और अदारों के लोग भी थे। और उन्होंने फैसले में साफ लिखा था कि इन लोगों को सजा दी जाए ताकि आइंदा कभी भी रियासत के मामलात में, सियासी मामलात में जो अस्करी अदारे हैं वो मुदाखलत ना करें। तो अब ये उनका इम्तिहान है। दूसरी बात मैंने जो आपसे की थी वो की थी अपना राजिक संजरानी के हवाले से, कि सादिक संजरानी ने उनको 35 साल उनके भाई है, उनको जनाब एक महकमे में MD कराया, फिर MD को जनाब 22वें ग्रेड की राइश अलाट कर दी, और उस पर जुल्म क्या किया कि 2019 से अलाट हुई और 2046 तक अलाट कर दी। तो वो केस हो गया। अब बाबर सत्तार की अदालत में था, तौहीन अदालत का केस हो गया उस पर, जनाब गए वहाँ, तो वहाँ पहले तो उन्होंने माजरत कर ली, क्या अब उनको माफ़ी मिलेगी? नहीं, क्योंकि अगली डेट पे उन्हें वापस आना है। लेकिन उन्होंने ये कहा अपने दलाइल में और अपनी बातचीत में, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब बात सीधी सी है कि मैं जिस पोस्ट पे MD की हैसियत से काम कर रहा हूँ वो 22वें ग्रेड के बराबर की पोस्ट है, लिहाजा मुझे मेरे साथ में कोई ज्यादती या ज़बरदस्ती नहीं की गई है। लेकिन मामला जो है अगर आप समझते हैं कि तौहीन अदालत होगी, आइन और कानून की पासदारी नहीं हुई, तो मैं उसमें माजरत कर लेता हूँ। अब देखना यह कि वो माजरत कबूल होती है या नहीं। अब उस एक और बड़ा केस ब्रिगेडियर अख्तर सुबहान का, जो कोयटा में थे, DHA में डायरेक्टर थे, वो जनाब 22 जून को बकौल उनकी बेगम के 22 जून को उनको सफ़ेद कपड़ों में मलबूस लोग उठा कर ले गए। कहाँ हैं, कैसे हैं, उनको पता नहीं। उन्होंने लाहौर रजिस्ट्री रावलपिंडी में, लाहौर हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में उन्होंने केस कर दिया कि जनाब बाजियाब कराया जाए। अच्छा, अब जो इतलात आई है वहाँ से हुई है, मेरे एक दोस्त हैं वो बड़े परेशान हो गए कि आपने क्या बात कर दी, ब्रिगेडियर साहब की बात कर दी।
मैंने कहा जनाब उनकी बेगम साहब अदालत पहुंच गई है, सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, मैं सुनी सुनाई बात तो करता नहीं, तहकीक करने के बाद मैं बात करता हूँ। तो अब जो नई तहकीक आई है वो ये कि जनाब केस छोटा ये है, बिल्कुल मामूली जा, लेकिन इसमें और भी बहुत से लोग फंसने वाले हैं। कितना मामूली केस है ब्रिगेडियर साहब का? ये अरबों रुपए का है DHA का, और ज़मीन की खरीदो फरोख्त का मसला है, यानी खरीदारी में इन्हें घपले किए और उनके साथ और बहुत से लोग शामिल हैं, तो घेरा तंग हो रहा है। तो अभी ब्रिगेडियर साहब के साथ में और भी लोग शामिल होने वाले हैं। लेकिन मेरी ख्वाहिश यही होगी और आपकी ख्वाहिश भी होगी कि जनाब जिसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, अगर किसी करप्शन की है, कार्रवाई होनी चाहिए, तो उनको सरेआम और सामने लाया जाए, खुफिया दारी तहकीक करके उनको लाए और उस प्लेटफॉर्म पे लाए जहाँ जहाँ उनके खिलाफ मुकदमा बन सकता है। लेकिन ऐसा ना हो कि वो गुमशुदा हो जाए, लापता हो जाए। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब लापता हो गए, तो उनके खानदान को पता होना चाहिए कि क्या जुर्म है, क्या किया है, कहाँ है, कैसे तफ्तीश हो रही है, मुलाकात हो सकती है, नहीं हो सकती है, सारे मामला सीधे होने चाहिए ताकि बिल्कुल फेयर ट्रायल हो और दुनिया देखे, पाकिस्तान के सारे लोग देखें। वो जो 22 करोड़ अवाम जिसको कहते हैं ना, अपना नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं बयानिया बना के, जब तक उनके मुजरिमों को वो कहते हैं सारा सिस्टम जो तबाह किया, पाकिस्तान जो था तरक्की की तरफ जा रहा था, 2017 में मुस्तहकम था, लेकिन उसको तबाही के दहाने पर लाके जिन लोगों ने खड़ा किया उनमें इमरान खान भी हैं और उनके सरपरस्त भी है। तो सरपरस्त आला हो या सरपरस्त नीचे के हो, सबको सजा मिल जाए वो। तो उसी तरह ये है कि इस तरह साफ नजर आए, साफ ट्रायल हो तो कोई मसला ही नहीं, मतलब लापता नहीं होना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक सबको नजर आना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जिस तरह एक वो सहाफ़ी हमारे पकड़े गए खालिद जमील साहब, उनको भी क्योंकि उन्हें ट्वीट ऐसे किए कि जो ममलकत के खिलाफ ये उन्हें समझा गया कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे इख्तलाफात हो सकते हैं, इससे उकसाया जा सकता है और ममलकत में इंतशार फैल सकता है। तो उनको पकड़ा गया तो ठीक है, उनका 2 दिन का रिमांड हो गया, सबको पता है कि भाई पकड़े गए। लेकिन इमरान रियाज जिनके सहूलतकार उनको फाइलें दिखाई थी और जिस पर वो बड़ी बढ़ मार रहे थे और बड़ी ज़बरदस्त जर्नलिज्म कर रहे थे, हालांकि बहुत जूनियर आदमी, लेकिन अब तो बहुत तरीन सीनियर तरीन हो गए हैं, इसलिए कि वो मजलूम है, वो गायब है, लापता है, किसी को नहीं पता कहाँ है, ज़मीन पे है, आसमान पे है, किसके पास है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ट्रायल साफ शफाफ और सबके सामने हो जाए, पता होना चाहिए किस अदालत में है, चाहे उसका जुर्म जो भी है उसके मुताबिक मुकदमा बनना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है और आपका भी यकीनन यही मुतालबा होगा। आपकी क्या राय, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। लेकिन पहले आइए को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलिएगा। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।